हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 1992 में आई कल्ट क्लासिक हॉरर मूवी स्लीप वॉकर्स का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं मैक गैरेस, मास्टर्स ऑफ हॉरर शो के क्रिएटर। मूवी के राइटर हैं स्टीफन किंग, और ये पहली बार था जब स्टीफन किंग ने किसी मूवी के लिए ओरिजिनल स्क्रीन प्ले लिखा, बजाय अपनी किसी नॉवल या किसी पहले से लिखी हुई स्टोरी को अडेप्ट करने के। फिल्म से जुड़े जो और भी अनसुने फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा एंड में। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें स्लीप वॉकर्स के बारे में बताया जाता है। स्लीप वॉकर्स शेप शिफ्टर्स होते हैं, यानी कि इच्छाधारी। वैसे वो ह्यूमन और कैट का मिक्सचर होते हैं, यानी कि वेयर कैट्स। जैसे वेयरवुल्फ होता है आधा भेड़िया आधा इंसान, वैसे स्लीप वॉकर्स हैं आधी बिल्ली और आधा इंसान। और ज्यादातर टाइम वो इंसानों का रूप लेकर रहते हैं, क्योंकि जिंदा रहने के लिए उन्हें चाहिए होती है कोई वर्जिन इंसानी लड़की। उस लड़की के अंदर से वो एनर्जी को चूस लेते हैं, यानी कि एक तरह के एनर्जी वैम्पायर्स। और क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में उन्हें इंसानी जान लेनी पड़ती है, इसलिए वो एक जगह टिक के नहीं रह सकते। किसी एरिया में शिकार करने के बाद उस एरिया को छोड़कर चले जाते हैं, और उनके लिए सबसे बड़ा खतरा होती है बिल्लियां। बिल्लियां इन आधी बिल्लियों से नफरत करती है, इसलिए जहां भी ये दिख जाते हैं बिल्लियां इन्हें मारने के लिए एकजुट हो जाती हैं। और बिल्लियों के हमले से ये नहीं बच पाते, उनके पंजे और दांत इनकी जान ले लेते हैं। यह है स्लीप वॉकर्स की जानकारी। मूवी स्टार्ट होती है कैलिफोर्निया की बोडेगा बे नाम की जगह पर, जहां एक घर के बाहर पुलिस वाले पहुंचे हुए थे, और इनमें से शेरिफ है मार्क हैमिल। घर के बाहर काफी भीड़ भी जमा थी, क्योंकि घर के बाहर कई सारी बिल्लियों को मारकर लटकाया हुआ था। इस घर में रहते थे माँ बेटे मैरी और चार्ल्स, पर अब उनका कोई पता नहीं चल पा रहा। अपनी ब्लू कार लेकर वो रातों रात गायब हो गए। घर के अंदर भी बिल्लियों की लाशें पड़ी थी, और एक दरवाजे के पीछे से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। शेरिफ ने दरवाजा खोला तो उसमें से एक बिल्ली निकल कर भागी, लेकिन पीछे पीछे एक लाश भी गिर गई, जो कि पूरी तरह सूखी हुई थी। वो लाश किसी बच्चे की थी, और उसके बालों में गुलाब का फूल भी था, यानी कि माँ बेटे स्लीप वॉकर्स थे जो शिकार करके चले गए। अब वो दोनों जाकर सेटल हो चुके हैं ट्रेविस नाम के टाउन में। दोनों को पहले आप देख लो, चार्ल्स और उसकी माँ मैरी। जाते ही नया शिकार भी उन्होंने चुन लिया, जो है तानिया नाम की लड़की। चार्ल्स ने चाकू से अपनी बाजू पर उसके नाम का टी बना लिया। चार्ल्स तो तानिया के सपने ले रहा था, पर मैरी काफी परेशान थी, क्योंकि इनके आते ही बिल्लियां भी आने लगी। उनसे बचने के लिए घर के बाहर इन्होंने ट्रैप्स लगा रखे हैं, लेकिन बिल्लियां भी चालाक हैं। मैरी के दिल में उनकी दहशत है, जबकि चार्ल्स उतनी टेंशन नहीं लेता। जल्दी अपना काम निपटाएंगे, फिर यहाँ से भी निकल जाएंगे। वो मैरी के साथ डांस करने लगा, और डांस करते करते उसने पूरी प्लानिंग मैरी को बता दी कि आज रात वो थिएटर में जाएगा जहां पर तानिया काम करती है। खुशी के मारे दोनों किस करने लगे। ऐसे ही बात ज्यादा आगे बढ़ गई तो चार्ल्स अपनी माँ को ऊपर ले गया, और फिर उनके रूम में से बस पर्पल रोशनी दिखाई दी, यानी कि दोनों का रोमांस चालू हो गया। ये लाइट असल में एनर्जी है, पर ये रिश्ता क्या कहलाता है? मदर और लवर सेम है, होता होगा भाई इस प्रजाति में। खैर, इसके बाद चार्ल्स थिएटर में जाकर तानिया से मिला, और तानिया इस बात से हैरान थी कि चार्ल्स को उसका नाम कैसे पता, क्योंकि दोनों पहली बार मिले। इसे क्या पता चार्ल्स पूरा कोर्स करके आया है, और इंटरकोर्स भी। वो बताता है कि जो नया लड़का तुम्हारी क्लास में आया है वो मैं ही हूँ। तानिया को भी वो पसंद आ गया, और कुछ इस तरह दोनों की बात बन गई। चार्ल्स के पास सालों का एक्सपीरियंस भी तो है। वो पूछता है कि क्या मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर सकता हूँ, तो तानिया बोलती है कि नहीं, मेरे डैड मुझे लेने आते हैं। और वो सच बोल रही थी, चार्ल्स की तरह नहीं। थिएटर बंद होने पर उसके डैड उसे लेने आ गए। तानिया भी चल दी, लेकिन चार्ल्स उन्हें छुपकर जाते हुए देख रहा था। फिर वो घर पहुंचा तो घर के बाहर उसे मिला एक पुलिस वाला, जिसे उसकी माँ ने ही बुलाया था बिल्ली को पकड़ने के लिए, क्योंकि ये बिल्ली इसकी विंडो तक आ गई थी, और ज्यादा ट्रैप्स लगाने होंगे वरना जान जाएगी। अब मैरी चार्ल्स से पूछती है कि काम बना या नहीं। वो बोलता है कि बनेगा धीरे धीरे, पर इतना उसने बता दिया कि तानिया प्योर है, यानी कि वर्जिन है, और यही तो मैरी को सुनना था, क्योंकि उसे भूख लगी है, ज्यादा सब्र नहीं हो पाएगा। इसी बात पे किस हो जाए। अगले दिन क्रिएटिव राइटिंग वाली क्लास में चार्ल्स दो स्लीप वॉकर्स की कहानी सुना रहा था, कैसे उन्हें छुप के रहना पड़ता है, कैसे घर छोड़कर भाग
भागना पड़ता है वो सब, यानी कि अपने बारे में ही बता रहा था। और बाकी सब तो ढक्कन थे, इसलिए कोई समझा नहीं, लेकिन उनके टीचर मिस्टर फेलोस को उस पे शक हो गया, जबकि तानिया को उसकी स्टोरी काफी पसंद आई। उसे स्लीप वॉकर्स के लिए बुरा फील हो रहा था। कोई नहीं, मदद तेरे से ही लेंगे। स्कूल के बाद चार्ल्स तानिया को उसके घर छोड़ने गया। तानिया ने उसे घर में बुलाकर अपना रूम दिखाया, जिसमें पर्सनल सामान काफी फैला हुआ था, पर चार्ल्स का ध्यान तानिया की ली हुई पिक्चर्स पर था। इसी बहाने उसने तानिया के साथ बाहर जाने के लिए पूछ लिया, तो तानिया बोली कि कल मैं पुराने कब्रिस्तान में जाऊंगी फोटोज लेने, तो तुम भी मेरे साथ चलना। और यही तो चार्ल्स को सुनना था। डील डन हो रही थी कि तभी तानिया की माँ अंदर आ गई, लेकिन चार्ल्स के पास सालों का एक्सपीरियंस था, तो उसने बातों बातों में माँ को भी इम्प्रेस कर लिया। बात पक्की करके वो घर की तरफ जा रहा था, तभी रास्ते में उसके पीछे लग गया मिस्टर फेलोस। चार्ल्स ने कार रोकी तो मिस्टर फेलोस आकर उसे डराने लगा कि मैं जानता हूँ तू झूठ बोल रहा है, तेरे स्कूल सर्टिफिकेट सारे फेक हैं, अब तू सच बता। चार्ल्स वहां से जाना चाह रहा था, तो मिस्टर फेलोस ने उसका हाथ दरवाजे में भेज दिया। तब जाकर चार्ल्स को गुस्सा आया। उसने बोला, मिस्टर फेलोस ज्यादा फैलो मत, पर वो मान नहीं रहा था, इसलिए चार्ल्स ने एक ही झटके में उसका हाथ उखाड़कर उसी के हाथ में दे दिया। तो वो जान बचाकर भागा और यहाँ पर चार्ल्स ने थोड़ा भयानक रूप लिया। वो जंगल में भागता रहा, पर आखिर में चार्ल्स ने उसे दबोचकर मार डाला। इसी बीच रोड पर एक पुलिस वाला तैनात था, ऑफिसर एंडी, और उसके साथ था उसका बिल्ला क्लोविस। इस बिल्ले के बिल्ले पे लिखा है क्लोविस दी अटैक कैट। दोनों अपना एंजॉय कर रहे थे, तभी फुल स्पीड में चार्ल्स वहां से निकला, तो एंडी भी उसके पीछे लग गया। ऐसे एक लंबा चेस चला, जिसमें चार्ल्स ने कई बार एंडी को चकमा दिया, और एक बार तो एंडी मरते मरते बचा। रास्ते में कुछ बच्चे स्कूल बस से उतर रहे थे, लेकिन चार्ल्स उन्हें भी कुचलने के लिए तैयार था। वो तो गार्ड ने उन्हें बचा लिया। तो अब तक जो एक स्वीट छवि ये दिखा रहा था, वो पूरी तरह फेक थी, इसके फेस की तरह। इसे किसी की कोई परवाह नहीं। आखिर में एंडी ने कार उसके साथ लगा दी। तब वो एंडी को भी चिढ़ाने लगा, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि एंडी के साथ एक कैट भी है। क्लोविस को देखते ही उसकी हवा टाइट हो गई। डर के मारे उसके कई सारे चेहरे बदले गए, और ये इस मूवी का सबसे फेमस सीन है। फिर वो काफी आगे निकलकर साइड में रुका और थोड़ा सा ध्यान लगाकर कार समेत गायब हो गया। ये भी इसकी पावर्स में से एक है। एंडी भी वहीं पर आकर रुका, लेकिन चार्ल्स गायब था। हालांकि क्लोविस उसे देख पा रहा था, पर वो एंडी को बताता कैसे। इशारे उसने किए, लेकिन एंडी समझा नहीं। वो आगे चल दिया, और उसके जाने के बाद चार्ल्स फिर से विजिबल हो गया, लेकिन इस बार अलग कार के साथ। यानी कि कार भी इसके दिमाग की क्रिएशन है, ये जब चाहे बदल सकता है। जानी दुश्मन तो देखी होगी। पुलिस स्टेशन जाकर एंडी शेरिफ को इस बारे में बताता है कि आज एक ऐसा आदमी देखा जिसका चेहरा ही नहीं था, उसका फेस ब्लर था। ये सुनकर शेरिफ ने बोला कि थोड़ा आराम करो, और ये बात किसी और के सामने मत बोल देना। इधर चार्ल्स अपने घर पहुंचा तो मैरी ने उसका प्यार भरा वेलकम किया, लेकिन फिर चांटे भी लगाए, क्योंकि वो भूखी है और ये कुछ भी नहीं कर रहा। रैप्टो की उसने बारिश कर दी, जिस बीच उसका फेस भी बदल गया। तब चार्ल्स ने अपना हाथ आगे किया तो वो शांत हो गई, क्योंकि हाथ फटा हुआ था। मिस्टर फेलोस ने भेज दिया था ना। इसका मतलब कि अगर इन्हें चोट लग जाए तो वो ठीक नहीं होती जब तक ये फीड ना कर ले। तो जो टी चार्ल्स ने अपनी बाजू पर बनाया था, वो तभी भरेगा जब ये तानिया को खा लेगा। ये अच्छा तरीका है टारगेट सेट करने का। अब चार्ल्स भी घबरा चुका था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो आपका क्या होगा, आप तो भूखी मर जाओगी। अपनी प्रजाति के हम आखिरी हैं, आज तक हमने और कोई स्लीप वॉकर नहीं देखा, पर मैरी का मानना है कि और भी स्लीप वॉकर्स अभी जिंदा हैं, ये उन्हें फील कर सकती है। अब वो चार्ल्स को हिम्मत देती है कि कल जाकर शिकार करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इसी बीच बिल्ला गैंग भी मजबूती से उनके घर के बाहर जमा हो रही थी। जितना ज्यादा टाइम लेंगे, खतरा उतना बढ़ेगा। फिलहाल के लिए कुछ करने को था नहीं, तो दोनों अपने कार्यक्रम में लग गए। और इस बीच मिरर में उनका असली रूप दिखाई दे रहा था, पर्पल लाइट के साथ। अगली सुबह मैरी चार्ल्स के हाथ में टांके लगा रही थी, क्योंकि अब ये तानिया के घर जाएगा उसे लेने। पर इतने में तानिया खुद ही उसके घर आ गई, और मैरी के लिए इससे अच्छा और क्या होगा। पर चार्ल्स की सांस अटक चुकी थी, क्योंकि वो तानिया को पसंद करने लगा है। वो उसे बाहर से ही भेज रहा था, लेकिन मैरी उसे अंदर ले आई। यहाँ भी मिरर में उनका असली रूप दिख रहा था, इसलिए चार्ल्स काफी चिंता में था, और उसे ये भी नहीं पता कि उसकी माँ कब क्या कर दे। तानिया ने वो नई कार देख ली, तो चार्ल्स बोला कि ये तो मेरी माँ की कार है, मेरी वाली तो मैकेनिक के पास है। तभी मैरी ने एक सीजर उठाई और उसे ले आई तानिया के पास। पर तानिया को मारा नहीं, बल्कि एक रोज काट कर उसके बालों में लगा दिया। वो बच्ची की लाश याद है ना। फिर चार्ल्स उसे साथ लेकर निकल गया, और दोनों पहुंचे कब्रिस्तान में, जहां पर तानिया चार्ल्स की भी फोटोज लेने लगी। और जैसे ही उसने फोटो ली, चार्ल्स की कार फिर से बदलकर पहली वाली हो गई, यानी कि उसका कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो गया। और किस्मत से एंडी भी उसी रास्ते से गुजर रहा था। इधर चार्ल्स का सब्र टूटा, और किस करते करते वो तानिया की एनर्जी खींचने लगा। तब तानिया के सामने आया उसका खौफनाक रूप। तानिया समझ गई कि स्लीप वॉकर यही है, लेकिन पता नहीं क्यों अब उसे बुरा फील नहीं
नहीं हो रहा। वो जबरदस्ती तानिया की एनर्जी खा रहा था तो तानिया ने उसके मुंह पर अपना कैमरा देकर मारा, जिसका निशान भी उसके माथे पर छप गया। लेकिन अब वो इंसानी चेहरा बनाकर तानिया को फंसा रहा था और तानिया भी फंस गई। वो खुद उसके पास गई तो चार्ल्स ने उसे फिर से पकड़ लिया। तब तानिया ने एक कॉक स्क्रू उठाया और सीधा उसकी आंख फोड़ दी, पर इससे उसे जरा भी तकलीफ नहीं हो रही थी। फिर तानिया बाहर की तरफ भागी और इतने में एंडी भी उस कार को देखकर रुक चुका था। तानिया को लगा कि एंडी उसे बचा लेगा, पर चार्ल्स ने एक पेंसिल उसके कान में घुसाकर उसे पीछे फेंक दिया। फिर वो तानिया के ऊपर झपटा तो एंडी ने उसे गोली मार दी, जिससे उसका कुछ बिगड़ा नहीं। उल्टा उसने एंडी के पास जाकर उसकी गन छीनी और उसे शूट करके मार डाला। अब तानिया को बचाने वाला कोई भी नहीं, पर शायद चार्ल्स क्लोविस को भूल गया। क्लोविस ने अटैक करके उसे अच्छे से नोच डाला। इतना बुरा हाल हो गया था कि चार्ल्स को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा, वरना वो मारा जाता। घर पहुंचा तो मैरी खुश हुई कि खाना मिलेगा, लेकिन चार्ल्स का हाल देखकर सारी खुशी गायब हो गई। मैरी उसका ख्याल रख रही थी, लेकिन वो नहीं बचने वाला। क्लोविस ने अपना काम अच्छे से कर दिया। इसे बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इसे फीड करना। तो वही अब मैरी को करना होगा, पर इसे अकेला छोड़कर भी नहीं जा सकती, क्योंकि फिर जो बिल्लियां बाहर जमा है वो इसे मार डालेगी। ऊपर से पुलिस भी आती होगी। मैरी उसे बोलती है कि खुद को गायब कर लो। उसने ट्राई भी किया, लेकिन वो नहीं कर पाया क्योंकि ताकत बची नहीं। अब तक हमने यही सुना कि चार्ल्स शिकार करके आएगा, यानी कि तानिया की एनर्जी चूज कर आएगा और फिर मैरी को खाना देगा, लेकिन कैसे? उसका जवाब भी बड़ा सिंपल है। लड़कियों को फंसाता है चार्ल्स, क्योंकि उसके लिए आसान है और मैरी के लिए मुश्किल। फिर वो एनर्जी सारी खींच लेता है, जिसके बाद वो आकर आधी एनर्जी मैरी को फीड करवा देता है इंटरकोर्स के जरिए। तभी इनके लव सीन के टाइम पर वो पर्पल लाइट बाहर आती है, क्योंकि एनर्जी का आदान प्रदान होता है। अब समझे। फिर अब आता है इंटरेस्टिंग सीन। पुलिस वगैरह क्राइम सीन पर पहुंचती है, जहां पर होता है तगड़ा मीटअप। यहाँ पर हम देख पाते हैं कब्रिस्तान के केयर टेकर स्टीफन किंग को, जो सबको सफाई दे रहे थे। वो बात करते हैं टोबी हुपर से, टेक्सास चेनसो मैसेकर के डायरेक्टर, क्लाइव बार्कर से, हेलरेजर के डायरेक्टर। और इसी बीच तानिया शेरिफ को सब कुछ बता रही थी, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ। तब तानिया ने बोला कि मेरा कैमरा लो और इसकी फोटोज को डेवलप करवाओ, सब कुछ साफ हो जाएगा। शेरिफ बोला कि शाम को तुम्हारे घर आऊंगा, तो तानिया बोली कि क्लोविस को भी साथ लाना, उसी ने मेरी जान बचाई। शेरिफ ने ऑफिसर रेबन को तानिया के साथ भेज दिया और जाते जाते एक मेन सबूत भी वो दे गई। पर वो बहुत हैंडसम दिखता था। खुद स्टेट पुलिस के साथ शेरिफ पहुंचा चार्ल्स के घर, तो सबसे पहले तो मैरी ने कार गायब कर दी। फिर अपने साथ उसने चार्ल्स को भी गायब कर लिया, जिस वजह से घर के अंदर कोई मिला नहीं। स्टेट पुलिस में मेन है कैप्टन सोम्स, जो कि शेरिफ की नहीं सुन रहा। इसी बीच एक पुलिस वाला बाहर लगे ट्रैप में फंस गया, लेकिन घर में कुछ भी नहीं था, इसलिए पुलिस वाले वापस चले गए। बस 2 पुलिस वाले बाहर पहरा दे रहे थे। तभी इनविजिबल मैरी बाहर आई और उसने दोनों को ठिकाने लगा दिया। फिर उनकी कार लेकर वो पहुंची तानिया के घर। कार देखकर ऑफिसर रेबन ने सोचा कि पुलिस आ गई, लेकिन दरवाजा खोला तो वो निकली मैरी। आते ही उसने तानिया के डैड पर अटैक किया, फिर उसकी माँ को विंडो से बाहर फेंक दिया। ऑफिसर की भी कुछ नहीं चली, उसने मैरी के ऊपर गोलियां चलाई, लेकिन निशाना इतना खराब था कि एक भी गोली उसके आसपास भी नहीं लगी। इतने में तानिया के कैमरा की फोटोज भी डेवलप हो चुकी थी और उनमें चार्ल्स का फेस ब्लर आ रहा था, जैसा कि एंडी ने बताया था। कुछ इंसानी चेहरा था और कुछ असली। ये फोटोज डेवलप की जॉन लैंडिस ने, एन अमेरिकन वेयरवुल्फ इन लंदन के डायरेक्टर, और साथ में जो डांटे ने, द हाउलिंग के डायरेक्टर। दोनों की मूवीज की राइवलरी है, पर यहाँ पर दोनों साथ हैं। खैर रेबन ने फोन करके उन्हें बता दिया कि हम पे हमला हो चुका है, पर ज्यादा कुछ वो बता पाता उससे पहले मैरी ने एक भुट्टा उसके अंदर घुसाकर उसे मार डाला। इसी बीच टाउन की सारी बिल्लियां जमा होकर चार्ल्स के घर की तरफ निकल चुकी थी, आर्या पार। इतने में स्टेट पुलिस तानिया के घर पहुंची तो मैरी उनके सामने ही तानिया को साथ लेकर जा रही थी। सोम्स उसके सामने आ गया तो वो सोम्स की उंगलियां चबा गई, फिर उसका हाथ तोड़कर उसे लेटा दिया। इतने में शेरिफ भी निकल चुका था और उसने सारी फोर्स बुलाने के लिए बोल दिया, कैसल रॉकी भी, स्टीफन किंग का फेमस टाउन जो आपने कोजो में देखा। इधर मैरी ने सोम्स की गन उठाकर एक्सप्लोसिव बुलेट्स वाला चीट कोड लगा लिया। गाड़ियां ब्लास्ट करके उसने पुलिस वालों को भून डाला। फिर तानिया को लेकर वो घर पहुंची, जहां पर बिल्ला गैंग तैनात थी। कार से उतरेगी तो मरेगी, इसलिए कार समेत ही उसने घर में प्रवेश किया। उसका दिमाग देखकर बिल्ले गुस्सा हो गए। 1-2 तो उसके पीछे भी आए, तो उसने एक ही हाथ से उनकी गर्दन मरोड़कर उन्हें मार डाला। फिर तानिया को लेकर चार्ल्स के पास गई, जो कि ऑलमोस्ट मर चुका था। तो मैरी ने अपनी पावर्स का यूज करके चार्ल्स को खड़ा किया, यानी कि उसकी बॉडी को कंट्रोल करके वो तानिया के साथ डांस करवा रही थी, क्योंकि यही चार्ल्स को पसंद है। इतने में शेरिफ भी वहां पहुंच गया और बिल्ला गैंग में उसने देखा क्लोविस, जो कि सीधा पेड़ से ऊपर चढ़कर घर में घुस गया। अटैक कैट है ना। इसी बीच चार्ल्स जाग चुका था और वो तानिया की एनर्जी खींचने लगा, तो
बदले में तानिया ने उसकी दूसरी आंख भी फोड़ दी। बाकी काम संभाल लिया क्लोविस ने। वो मैरी को उधेड़ने लगा तो बाकी बिल्ले भी उसके पीछे आ गए, लेकिन मैरी फिलहाल भारी पड़ रही थी। तब शेरिफ ने उस पे शॉटगन चला दी, जिससे वो गुस्सा होकर अपने असली रूप में आ गई। ये देखकर तो शेरिफ भी भागा और साथ में तानिया भी, पर मैरी ने गायब होकर शेरिफ को पकड़ा और उसे दूर फेंक दिया, जिस वजह से उसका हाथ एक ट्रैप में फंस गया। इतने में मैरी तानिया के ऊपर टूट पड़ी तो शेरिफ ने वो ट्रैप उसी के ऊपर फंसा दिया। पर यह शेरिफ का आखिरी दाव था, क्योंकि फिर मैरी ने उसे उठाकर फेंस पर पटक दिया, जिससे वो भी खत्म। अब मैरी को सिर्फ तानिया दिख रही थी और क्लोविस को मैरी। वो फिर से मैरी के ऊपर झपटा और इस बार तो पूरी भीड़ लग गई। बिल्लियां आती रही और नोच नोच कर जाती रही, जिस वजह से इतने कट्स लग गए कि मैरी की बॉडी बुरी तरह जलने लगी। जलते हुए भी वो तानिया को ब्लेम कर रही थी कि तूने मेरे बेटे को मार डाला, पर आखिर में वो खुद भी मारी गई। उसके मरते ही क्लोविस आकर तानिया के पास बैठ गया और बाकी बिल्लियां अपने अपने काम पर चली गई। शायद आखिरी स्लीप वॉकर्स भी लपेट डाले। इसी के साथ ये मूवी होती है खत्म। तो मूवी काफी फन थी, जैसे कि एक फैंटेसी वाला फैक्टर स्टीफन किंग डालते ही है, पर इस बार वैम्पायर, शेप शिफ्टर सबको मिलाकर एक नया ही लोर बना डाला। बड़े बड़े कैमियोस डाले गए ताकि मूवी सबको याद रहे, और ऐसा हुआ भी। सबको याद रही, पर स्टूडियो खुद भूल गया। तभी आज तक ना तो इसका कोई सीक्वल आया, ना ही कोई रिबूट, जबकि स्टीफन किंग मूवीज के रिबूट अब आम हो चुके हैं। सीक्वल या प्रीक्वल भी बड़े आराम से बन सकता है। प्रीक्वल में दिखा सकते हैं कि चार्ल्स का बाप कैसे मरा, और सीक्वल में नए स्लीप वॉकर दिखा सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई तो बचा ही होगा। अगर एक्टिंग की बात करें तो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस थी मैरी यानी कि एलिस क्रिच की। आप सोच रहे होंगे कि दोनों माँ बेटे आपस में रोमांस क्यों करते थे, क्योंकि उन्हें अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाना था, जो कि बिलियों ने होने नहीं दिया। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, वो भी यूट्यूब पर। सोनी ने खुद अपने ऑफिशियल चैनल पे डाली हुई है, तो वहां से आप देख सकते हो। और आजकल ऐसी बहुत सी क्लासिक्स हिंदी में डब हो रही हैं, क्योंकि यहाँ भी हॉरर का क्रेज बढ़ चुका है। Amazon प्राइम पर तो पूरी की पूरी लिस्ट है। इतनी क्लासिक्स हैं कि आप भी खुश हो जाओगे। तो चलिए बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इसका बजट था $15 मिलियन और कमाए इसने डबल $30.5 मिलियन। मूवी के अंदर दो सीन ऐसे हैं जो स्टीफन किंग ने नहीं लिखे थे, मिक गैरिस ने खुद डाले। एक तो स्टार्टिंग का वो नोट जिसमें स्लीप वॉकर्स के बारे में बताया गया था, वो इसलिए डाला ताकि ऑडियंस को पहले से ही थोड़ी बैक स्टोरी मिल जाए, वरना आप खुद ही सोचो कि मूवी को समझ पाना कितना मुश्किल हो जाता। हमें पता ही न चलता कि आखिर हो क्या रहा है। दूसरा सीन था चार्ल्स और मैरी का इंटीमेट सीन। वो ये समझाने के लिए डाला गया था कि चार्ल्स मैरी को कैसे फीड करता है। वो सब एकदम अच्छे से दिखाया भी गया था, लेकिन उसकी वजह से मूवी को एक्स रेटिंग मिल रही थी, इसलिए सीन में से काफी कुछ निकालना पड़ा। टोटल मूवी के अंदर 9 कट्स लगाने पड़े थे, जिनमें बाकी तो गोरी सीन्स थे, बस एक ये वाला सीन था। गोरी सीन्स में 2 मेन थे। एक जब तानिया चार्ल्स की आंख फोड़ देती है कॉक स्क्रू घुसाकर, फिर चार्ल्स खुद उस कॉक स्क्रू को अपनी आंख से बाहर निकालता है, वो काटा गया। फिर जब मैरी सोम्स की उंगलियां उखाड़ लेती है, तो उखाड़ने के बाद वो उन्हें थूक देती है, एक वो काटा गया। तानिया यानी कि मैचन एमिक और मिक गैरिस दोनों ही बिल्लियों से एलर्जिक हैं, पर शूटिंग स्टार्ट होने तक एमिक ने ये बात किसी को बताई ही नहीं थी, वरना रोल छिन सकता था। एलर्जिक होने के बावजूद एंडिंग सीन शूट किया बिल्ली के साथ। जिन एक्टर्स ने तानिया के पेरेंट्स का रोल किया, वो दोनों रियल लाइफ में भी मैरिड थे। वो मिले थे फेरिस ब्यूलर्स डे ऑफ के टाइम पर, और उसमें भी दोनों ने एक मैरिड कपल का रोल किया था, फिर रोल को सीरियस ले लिया। ये एक लौती मूवी है जिसमें स्टीफन किंग और क्लाइव बार्कर एक साथ एक ही सीन में दिखाई दिए। ये पहली स्टीफन किंग मूवी थी जिसमें रॉन पर्लमैन दिखाई दिए। सेकंड थी 14 साल बाद 2006 में आई डेस्परेशन। सेम डायरेक्टर रॉन पर्लमैन और एलिस क्रिच दोनों ने आगे जाकर स्टार ट्रेक फ्रेंचाइज में विलन्स का रोल किया। मिक गैरिस ने एलिस को मैरी का रोल दिया था उनकी घोस्ट स्टोरी वाली परफॉर्मेंस के चलते। ओरिजिनली इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले थे रूपर्ट वेनराइट, पर रूपर्ट ने कहानी के अंदर कई सारे चेंजेस कर दिए थे, जो ना तो स्टूडियो को पसंद आए और ना ही स्टीफन किंग को। तब स्टीफन किंग ने खुद मिक गैरिस को रिकमेंड किया था, क्योंकि उन्हें मिक की साइको 4 पसंद आई थी। बाद में तो इन दोनों ने साथ में काफी काम किया। 2020 में अपने पॉडकास्ट पोस्टमार्टम में मिक गैरिस जो रूसो के साथ बात कर रहे थे, तब मिक ने बताया था कि स्टीफन किंग की वाइफ तबीता किंग ने इसके सीक्वल की कहानी लिखी थी, जिसमें एक वुमेन्स बास्केटबॉल टीम इन्वॉल्व होती, पर स्टूडियो ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि स्टूडियो इस मूवी को भुला चुका। ये कोई ग्रैंड मूवी नहीं बन पाई थी, इसलिए दोबारा इसकी कभी बात नहीं हुई, जबकि रिलीज के बाद ये उस हफ्ते की नंबर 1 मूवी थी। इसके बाद मिक और रूसो ने इसके रीबूट के ऊपर चर्चा की थी, तो रूसो ने बताया था कि इस बारे में एक स्टूडियो से मेरी बात हुई थी, पर वो सिर्फ बात ही थी। तो ये थे कुछ अनसुने फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए। अगर वीडियो और एफर्ट पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना, और कमेंट करके बताओ कि मूवी आपको कैसी लगी। पिछली बार कमेंट बहुत कम किए थे आप सबने, और जितने आए थे उनमें सबसे ज्यादा डिमांड थी क्रिस्टीन की। तो अगर आप चाहते हो कि उस पे मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि उस पे ज्यादा टाइम भी लगेगा और वीडियो भी बड़ी बनेगी, तो आपको रिस्पॉन्स तो दिखाना ही चाहिए। बाकी अगर आप
चाहो तो हम आगे भी एक स्टीफन किंग वीक रख सकते हैं। फिलहाल के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो ताकि यूट्यूब मेरी एनर्जी का कुछ फल भी दे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। बाकी मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।